हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आज मैं लाइब्रेरी टाइम से पहुंच गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी मेरे लिए, मतलब ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट था आज का, टाइम से लाइब्रेरी आना। क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में बस चली जाती है और फिर उससे लेट वाली बस में आना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर वही 9-10 बज जाते हैं तो कोई मतलब वो फ्रेश नहीं रहते ना, उस टाइम तक बुरी हालत हो जाती है गर्मी में। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं 8:30 तक लाइब्रेरी आ गई थी। और क्योंकि हर दिन जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो पाता और बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि घर का काम भी मैनेज करना होता है। इसके अलावा फिर थोड़ा पैदल चल के आना पड़ता है बस के लिए, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर घर के आगे तक बस आए ना तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर बस आके मैंने अपना जो कॉर्नर था वो क्लीन किया। उसको क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना लैपटॉप निकाल रही थी। और एक तो ये मुझे लैपटॉप लाना पड़ता है ना, ये लैपटॉप मेरे से भी ज़्यादा भारी हो जाता है, लैपटॉप का बैग। तो सबसे ज़्यादा थकावट तो मुझे इसे उठा के हो जाती है। फिर अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं यूट्यूब से जो क्लासेस है, प्रैक्टिस है, ये सब चीज़ें ही करती हूँ। और करंट अफेयर भी मैं स्टार्ट कर दूँगी अभी, क्योंकि मैंने मंथली पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की वो डाउनलोड कर ली है। उसके बाद मैं जैसे ही लैपटॉप को चार्ज लगा रही थी और ये ऑन ही नहीं हो रहा था, और ये तीसरा चार्जर है। फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी कि लो अब ये चार्जर ख़राब हो गया, अब फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा। वैसे भी मंदी चल रही है अभी, मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, जो है वो है। क्योंकि फिर उसके बाद मैंने मोबाइल का चार्जर लगा के देखा कि एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। फिर उस साइड नहीं चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद लाइट वगैरह का कुछ सीन ना हो यहाँ पे, क्योंकि मैं भी नई हूँ लाइब्रेरी में तो मुझे पता नहीं था यहाँ का सिस्टम। फिर मैंने दूसरे किसी और के कॉर्नर पे लगा के देखा अपना चार्जिंग, लेकिन नहीं चल रहा था। फिर मैंने ऐसे ही पूरी लाइन का जो कॉर्नर था ना, मेरी साइड वाला, सबके उसमें मैंने अपना चार्जिंग लगा के देख लिया, लेकिन कहीं नहीं चल रहा था। फिर दूसरी साइड का जो कॉर्नर था ना, दूसरी लाइन का, तो वहाँ पे मेरा चार्जर चल गया और मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि थैंक गॉड खर्चा बच गया, वरना फिर से मेरा खर्चा होता। और फिर से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। लेकिन फिर मुझे लगा यार लाइब्रेरी तो एक ही है, स्विच सारे एक होने चाहिए ना। तो इधर चल रहा है और यहाँ नहीं चला जा रहा है। फिर उसके बाद मुझे ये स्विच दिखा, फिर मैंने इसको ऑन किया कि शायद इसका कुछ कनेक्शन ना हो, और वैसे ही ये ऑन हो गया। फिर मेरी जान में जान आई कि थैंक गॉड खर्चा बच गया, वरना फिर से कोई खर्चा बढ़ गया था। तो इस टाइम में ये सबसे बड़ी टेंशन हो रही है मुझे कि कोई खर्चा ना आए, क्योंकि लैपटॉप और चार्जर ख़राब हो जाना है। चलो फ़ोन तो मैं एक बार को मैनेज भी कर लूँगी, लेकिन लैपटॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देने होता है, जो कि इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा नीड है। पता है मैंने पिछले 1.5 साल से इस लैपटॉप को इतना संभाल के रखा, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट लगाने होते हैं। फिर यार वैसे ही मैंने ये लैपटॉप सेकेंड हैंड लिया था, तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो मुझे तो वैसे ही टेंशन हो जाएगी खर्चे की। तो उसके बाद खैर ये सब चीज़ें छोड़ के अभी पढ़ाई पे आते हैं और आज का डे स्टार्ट करते हैं। तो डे तो वही है, कैलकुलेशन से स्टार्ट होगा। तो टेबल स्क्वायर क्यूब को लिखा मैंने, उसके बाद प्रैक्टिस किया, फिर फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उससे मैंने टेबल्स की प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मैं अभी ना रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट चल रहा था इस पे अड्डा पे, तो मैंने ये रीजनिंग का लाइव मॉक टेस्ट दिया। और अभी इस वैसे तो ये इजी था, लेकिन इसमें पज़ल बहुत अलग लेवल की थी। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रही थी इन पज़ल्स में। तो जैसे तैसे मैंने ये मॉक टेस्ट कर ही दिया। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि लाइव था तो अभी इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, मैं सीरियसली बताऊं, मतलब जब जो भी मैंने अभी तक दिए हैं ना टेस्ट, उनका लेवल जो था वो कुछ नहीं था। अब लग रहा है मुझे कि असली एग्ज़ाम वाला मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो अभी फिर मैं ये कर रही थी, और उसके बाद अभी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें से मेरे स्किप ही हो गए थे। स्टार्टिंग की पज़ल, एक पज़ल में जो पहले वाली पज़ल थी, मैं वही आधी बना के उसके आगे बस मैं कंफ्यूज हो गई थी, मतलब उस पज़ल में, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, इतना नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, फिर लास्ट में इस क्वेश्चन को देखूंगी जब टाइम बचेगा ना। उस पज़ल में एक लाइन में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया, वरना और भी क्वेश्चंस रह जाते कि, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट है, री अटेम्प्ट अभी नहीं होना था जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए, क्योंकि अब जब टाइम लगा ही दिया है मॉक टेस्ट पे, तो इसको कंप्लीट ही करके हटना था मुझे। फिर मैंने अदर क्वेश्चंस किए इस मॉक टेस्ट के, और अभी कमेंट्स में, मतलब 2-3 कमेंट्स मैंने पढ़े थे जो कि आपने ये 230 कॉस्टली ले लिया है।
तो ये चीज़ मैंने बाद में नोट की यार कि 3 महीने में 230 ज़्यादा महँगा पड़ गया है, क्योंकि पिछले साल जो मैंने गाइडली का लिया था ना, तो वो गाइडली का मैंने 169 में लिया था और वो पूरे 12 महीने का था। तो ये चीज़ मुझे भी बाद में रियलाइज़ हुई। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, मैंने परचेज़ कर लिया, पता नहीं उस वक़्त मेरा दिमाग कहाँ ही था, क्या ही कर रहा था। तो उसके बाद अभी इसका रिज़ल्ट तो नहीं आएगा, ख़ैर ये मॉक टेस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, इसको सबमिट कर दिया है। तो इस अभी उसके बाद फिर मैं और मॉक टेस्ट देख देख रही थी कि मैं और मॉक टेस्ट दे देती हूँ, कोई सेक्शनल टॉपिक टेस्ट लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद एक और मैंने वो मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद फिर मेरे पास ये रैंडमली मोबाइल में ही वीडियो आई थी, ये इन सर की, नाम तो मुझे नहीं पता, डीआईज़ की थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो प्रीवियस ईयर्स 2020 से 2024 तक जो डीआईज़ आई हैं ना, वो करवा रहे थे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा ऑफ़िस का कुछ काम था, तो मैंने वो ऑफ़िस का काम किया लाइब्रेरी में बैठ के ही, जिसमें मुझे 3-4 घंटे लग गए थे आराम से। उसके बाद फिर मैंने एक आईबीपीएस पीओ का कुछ मतलब रीज़निंग की क्लास थी। रीज़निंग की क्लास लगाई मैंने इन सर की, मतलब मुझे इन सर का भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ समझ आने लग गया है, तो मैं इनकी क्लासेस भी अब देख लेती हूँ रीज़निंग की। तो मैंने वो पज़ल्स की क्लास लगाई और उसके बाद फिर लंच करने के लिए मैं बाहर चली गई थी। और लंच करने के बाद फिर से मेरे पास ये पज़ल्स की एक क्लास आ गई थी। इन मैम की तो मैंने रील्स देखी हैं, मतलब पढ़ाई नहीं मैंने इनसे की है कभी। तो फर्स्ट टाइम मैं इनकी क्लास लगा रही हूँ। 100 पज़ल्स की क्लास थी वो, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो 5 घंटे की क्लास थी। तो उसमें से 1 डेढ़ घंटे क्लास ही मैंने देखी थी। उसके बाद फिर मैंने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने थे मुझे, तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने लगी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये क्लास कर लेती हूँ और वो पज़ल्स की क्लास 1 डेढ़ घंटे की ही काफ़ी है आज के लिए, बाकी कल लगा लूँगी। और इसके अलावा बाकी क्योंकि नए टीचर से कुछ पढ़ते हैं ना, तो वैसे भी थोड़ा ऊपर-ऊपर से जाता है। पज़ल्स तो ख़ैर मेरी बन रही थी, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल की पज़ल्स लेके आ जाता है ना कई बार टीचर, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ख़ैर उस क्लास को तो मैं 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की ही लगाऊँगी डेली। और उसके बाद बस ये इसमें जो सर क्वेश्चन करा रहे थे ना, इसमें रॉन्ग नंबर भी थे और मिसिंग नंबर के भी थे क्वेश्चंस, और काफ़ी अच्छे थे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब स्टार्टिंग में तो 2-3 क्वेश्चन ईज़ी कराए, वो 5 क्वेश्चन मेरे बन गए। उसके बाद फिर पैटर्न समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देन उसके बाद फिर मैंने सब कंप्लीट कर लिया था जो आज का टू डू लिस्ट था। फिर मेरा मतलब जो वायरल मैथ की क्लासेस हैं, मैंने ये क्लासेस रिवाइज़ की, मैंने जो पहले लगाई हुई थी वही